बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 646 जो हमारे पास बुक है, इसकी हमारे पास जो नेम है वो हमारे पास है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्विज़ नंबर हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डेट है वो हमारे पास क्या है कि 10 मई को ये ओपन हुए हैं और 12 मई को इन्होंने जो है वो क्लोज़ हो जाना है। ठीक है, 12 मई को मीन्स ये है कि हमारे पास ट्यूसडे को इन्होंने जो है वो क्लोज़ हो जाना है। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में क्या है कि विच न्यूमेरिकल स्कीम, वो कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल स्कीम है उसको हम क्या है कि इज़ नॉन फॉर बीइंग अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। दो हमारे पास स्कीमें हैं न्यूमेरिकल, जो हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है, इन दोनों का जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो कौन सी है, वो हमारे पास है क्रैंक नेल्सन मेथड है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्या है कि एमसीक्यूज़ नंबर 2 में ये है कि जो हमारे इफ़ द इनिशियल कंडीशन फॉर द हीट इक्वेशन के लिए जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज़ इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ज़ीरो जो है वो लेस देन इक्वल है एक्स के, और वो एक्स एंड लेस देन इक्वल है 2 के, विद टी ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ यू इंटू एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल साइन पाई ऑफ एक्स ओवर 2। देन वो कहते हैं कि देन क्या, व्हेन द वैल्यू ऑफ u10 पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, 10 के ऊपर जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एमसीक्यूज़ नंबर 3 में ये है कि फ्रॉम दी बाउंड्री कंडीशन u ऑफ टी u0 ऑफ टी इज़ इक्वल u2t इज़ इक्वल 0 एंड n इज़ इक्वल 20। अब n जो है वो हमारे पास जो है वो 20 है, तो द वैल्यू ऑफ स्पेस साइज n इज़ इक्वल, वो हमारे पास जो होगी वो हमारे पास 0.1 होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। इसमें हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिक्वायर द सोल्यूशन ऑफ द ट्राइडायगोनल, जो हमारे पास ट्राइडायगोनल होती है लीनियर सिस्टम, वो हमारे पास क्या है कि ईच जो हमारे पास टाइम जो हमारे पास टाइम स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास बैकवर्ड भी होता है और क्रैंक नेल्सन मेथड जो है वो दोनों होते हैं, बहुत बैकवर्ड, दोनों जो हमारे पास हैं बैकवर्ड वो भी होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5 है कि विच मेथड इन्वॉल्व सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं टाइम स्टेप का, वो हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है। लीनियर के लिए हमारे पास जो होता है वो इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है कि इम्प्लिसिट जो हमारे पास है फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर पार्शियल यू और पार्शियल टी इज़, तो वो हमारे पास होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ui, j माइनस ij-1 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7 है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि फॉर द गिवन वैल्यू इनिशियल कंडीशन, जो हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है u इंटू एक्स ज़ीरो साइन पाई ऑफ एक्स, फाइनल टाइम t इज़ इक्वल 0.5 एंड टाइम लेवल k इज़ इक्वल 0.01, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट इन टाइम डायरेक्शन विल बी, तो वो हमारे पास क्या होंगे 50 होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर है वो है 50। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 8 है कि इन द बाउंड्री कंडीशन, अब हमें क्या बताया गया कि जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है इन पे u0 ऑफ टी एंड u2t पे ऑफ पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पी का है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, अगर वो पूछते हैं तो ये भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, 10 में से कौन सा ट्रू है, तो वो हमारे पास ये है कि a इज़ इक्वल 0 एंड b इज़ इक्वल हमारे पास क्या है 2 है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, जिसमें हमें
MCQs नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ द ग्रिड पॉइंट m इन द टाइम डायरेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन डोमेन कैन बी कैलकुलेटेड। जो हमारे पास डोमेन कैलकुलेट की गई है वो हमारे पास क्या है कि m इज़ इक्वल T0, मैं लिख भी देता हूँ कि m इज़ इक्वल T माइनस T0 बाई K। ये हमारे पास जो है वो ग्रिड m पॉइंट्स की डायरेक्शन है जो हमारे पास डोमेन में कैलकुलेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है। तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ द ग्रिड द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स इन x डायरेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन डोमेन कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x को है, जिसको x का हमारे पास फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल बेसिकली b माइनस a ओवर n, ठीक है। यहाँ पे ये सॉरी n ओवर h बोल रहे हैं h है, ठीक है। b माइनस a ओवर h इसका जो है वो फार्मूला है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस वीडियो के अंदर 2 क्विज़ जो हैं वो अटैम्प्ट किए गए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ जो है अब स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास है कि द नंबर ऑफ द ग्रिड पॉइंट इन टाइम डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है वो हमारे पास आ गया। वो कौन सा है ये देखें आप लोग के m इज़ इक्वल T माइनस T0 डिवाइडेड बाई K। हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट m टाइम डायरेक्शन में है, ठीक है। टाइम डायरेक्शन में हमने जो है वो बताना है। टाइम डायरेक्शन हो तो ये हमारे पास फार्मूला है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ क्या है कि यहाँ पे इफ़ u इंटू एक्स वाई जी 3 डायरेक्शन हमें दी गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी प्लस जी, देन क्या है वैल्यू ऑफ u ऑफ x। यहाँ पे हमने u ऑफ x की वैल्यू जो है वो बतानी है एक्स वाई जी एट 1 पॉइंट के ऊपर। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास 3 होगी, ठीक है। इनका हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जिसकी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 3 होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर द इनिशियल कंडीशन u इंटू एक्स 0 इज़ इक्वल 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि t इज़ इक्वल 0 है, t इज़ इक्वल 1 एंड m इज़ इक्वल 20। तो वैल्यूम हमारे पास जो वैल्यू होगी, वैल्यू टाइम स्टेप साइज़ ऑफ k की, वो हमारे पास 0.05 होंगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 4 है दूसरे क्विज़ का। उसमें क्या है कि दी इंटरवल ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द हीट इक्वेशन, ये सेम वही है जो हमने पीछे किया है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो 11 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो 11 है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 5 है कि द मेन ड्रॉबैक, जो हमारे पास मेन ड्रॉबैक है वो हमने यहाँ पे बताना है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ द इम्प्लिसिट मेथड। तो वो हमारे पास क्या है कि इट रिक्वायर्स सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल कास्ट। जो हमारे पास कंप्यूटेशनल कास्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि द कंडीशंस, जो हमें कंडीशन दी गई हैं u इंटू 0t एंड u इंटू 1t फॉर ऑल t आर कॉल्ड। यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन यूज़ किया गया ये हमारे पास फॉर ऑल के लिए होता है और t क्या कहलाता है, वो हमारे पास होती है बाउंड्री कंडीशन। ये आप लोगों ने याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 7 के जो है MCQs नंबर 7 में कि नंबर ऑफ द ग्रिड पॉइंट n फॉर द बाउंड्री कंडीशन u इंटू 0t इज़ इक्वल u इंटू 2t इज़ इक्वल 0 एंड h इज़ इक्वल 0.1। तो ये भी हमने पीछे जो है वो किया है। इसका हमारे पास आंसर जो है वो 20 है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इम्प्लिसिट स्कीम डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन। जो हमारे पास इम्प्लिसिट स्कीम होती है उनको जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है, टाइम स्टेप साइज़ के लिए है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 9 है। इसमें क्या है कि फॉर विच मेथड डज, कौन से मेथड में हम क्या करते हैं कि डज दी टर्निकेशन एरर इन टाइम डिक्रीज, ठीक है, कॉर्डिकली एज द टाइम स्टेप डिक्रीज। जो हमारे पास टाइम स्टेप है वो डिक्रीज होता है तो वो हमारे पास है क्रैंक नेल्सन मेथड। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, लास्ट है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जिसमें है कि इम्प्लिसिट डिफरेंट स्कीम वाइल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ द लीनियर अलजेब्रिक सफ़र, ठीक है।
डैश कंप्यूटेशनल एफर्ट्स ऑन ईच टाइम लेवल, हर टाइम लेवल के ऊपर हमारे पास क्या है कि वो लार्ज कंप्यूटेशनल एफर्ट जो है वो बन जाती है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ये हमारे पास जो है वो करंट क्विज़ है जो कि 10 मई को ओपन हुआ है और 12 मई को इसने जो है वो क्लोज़ हो जाना है। ठीक है, आप लोग इस डेट के अंदर अंदर जो है इन क्विज़ को जो है वो सॉल्व करें। क्विज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इजी हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।